तो क्या हाल चाल है भाई लोगों। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे गाइस। आज हमारा डे 3 ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज का। और देखो, कल हम लोगों ने एक चीज को सीखा था कि कैसे आप आरएसआई का यूज करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके मार्केट की डायरेक्शन को समझ सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा या मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन में जाएगा। ये कल हम लोगों ने देखा था। और आज की जो स्ट्रेटेजी है वो हम उसी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड करूंगा और फिर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि जब मैं ट्रेड लगाता हूँ तो मैं क्या एनालिसिस रखता हूँ, है ना। मैं किन चीजों को फोकस करता हूँ और मैं उन चीजों को फोकस करने के बाद ही अपनी जो ट्रेड्स हैं वो लगाता हूँ। उन सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, आप भी वो एनालिसिस इंप्लीमेंट कर सकते हो जब आप खुद के लिए ट्रेडिंग करते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके स्किल्स लेवल क्या है। लेकिन उससे पहले गाइज मैं एक चीज बता दूं कि जब भी हम कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल के बेसिस पे, गारंटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आज की जो वीडियो है वो टोटल टोटल डिपेंडिंग ऑन एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई आपको जो फाइनेंशियल एडवाइस है वो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इंडिकेटर्स हैं वो हमको चार्ट के ऊपर लेकर के आने पड़ेंगे। और वो काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और ये जो ऑसिलेटर्स हैं यहाँ पे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ही आप इस के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको, आरएसआई ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, इसकी जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू है वो 14 पीरियड की है, ठीक है। इसके साथ में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसको एज इट इज यूज करना है। और जब आप अगर यहाँ से 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का जो चार्ट है उसको अगर रीड करते हो तो यहाँ से 1 से 2 मिनट की जो ट्रेड है वो आप लगा सकते हो। मेरा तरीका बताने का पुराना वाला ये, क्योंकि आपको मैं बताऊं जो पुरानी चीजें वो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देती हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये दो चीजें तो हमने इंप्लीमेंट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 5 मिनट का चार्ट कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ से जो मैं ट्रेड है वो 2 मिनट की लगाऊंगा। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो 70 है, ठीक है, 70 के ऊपर जब मार्केट यहाँ पे रहता है, मतलब मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो आरएसआई लाइन है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रहा था। आपको देखने में पता चला होगा कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली अप डायरेक्शन का है, बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 70 के ऊपर जब लाइन चली गई है, जो 70 के ऊपर लाइन जो क्रॉस कर गई है, तब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी ये रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा सकता है। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए लाइव चार्ट पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ से देखो मार्केट क्या हुआ, डाउन डायरेक्शन में गया। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे 2 मिनट की या 3 मिनट की ट्रेड लगाता, नॉर्मली 5 मिनट का अगर हम मार्केट रीड कर रहे हैं तो हम 5 से 8 मिनट की जो ट्रेड है वो लगा सकते हैं, बट हम 2 मिनट की भी ट्रेड लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा उसका कंफर्मेशन का तरीका क्या है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी समझने के लिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने के लिए। चार्ट को मैंने छोटा कर लिया है। मार्केट ऊपर गया था, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर से इस लेवल पे क्या किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो कल मैंने आपको यही बताया था कि जब आरएसआई आपका 70 के ऊपर हो, ओवरबॉट रीजन में जाता है, ठीक है, बट एक लेवल पे जाकर के रुकता भी है, एक प्राइस के लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो इसके बाद मार्केट अप जा रहा है। दोनों कंडीशंस आपकी वेरीफाइड हो रही हैं। और ऐसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, तो यहाँ पे भी लेकर के आपको ये डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ओके, तो कंफर्मेशन का तरीका क्या है वो हम कैंडल से आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैंडल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, मैं सबसे पहले कोई अच्छा सा सेट देख लेता हूँ जहां पे मैं कुछ अमाउंट अपना जो है वो इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस गाइज बहुत जरूरी है। जब आपके पास पेशेंस नहीं होता है तो आपका कंट्रोल खोता है और फिर चीजें आपकी इधर से उधर जाने लगती हैं, ठीक है। तो कोई हम दूसरा असेट जो है वो उसको देख लेते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ यूएसडी जेपीवाई, ये नहीं, हमको यहीं पे असेट देखना है जिसका कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं। फुलफिल होने का मतलब क्या है कि जो हमने अभी तक सीखा है उस बेसिस के हिसाब से कंडीशंस क्या हो रही हूँ, मैच हो रही हूँ, है ना। ओके, मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है। यहाँ पे गाइज आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि मार्केट क्या है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस का जो 70 पीरियड है 70 के आसपास में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक लेवल पे आकर के मार्केट रुक रहा है।
अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से 1 मिनट का ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्केट रुक रहा है, तो मैं अगली कैंडल पे क्या करूंगा, मैं 1 मिनट का जो ट्रेड है वो डाउन डायरेक्शन का लगाऊंगा गाइस। क्यों लगाऊंगा उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल है, मैं 15 सेकंड भी देख लेता हूँ, ठीक है। ये चीजें समझने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, जितना ज्यादा टाइम आप दोगे उतना बेनिफिट आपका होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मैंने अभी क्या किया है, मैंने 3 जो ट्रेड्स हैं $400 ईच, वो मैंने डाउन डायरेक्शन में लगाई है। इसका रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या होता है। मैंने 5 सेकंड भी देखा, सॉरी मैंने 15 सेकंड भी देखा, 1 मिनट भी देखा, 2 मिनट भी देखा, और 5 मिनट तो हम पहले से ही मार्केट में थे, ठीक है। ओके, तो अब कंडीशन समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्केट का क्या है, ये एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पे मार्केट रुक भी रहा है, ठीक है। अगर हम यही चीज देखते हैं, ये क्या है, ये आपका RSI है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ये बोल सकते हैं कि अभी RSI 70 के ऊपर तो नहीं है, फिर आपने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया, ये तो कंटिन्यू भी कर सकता है। भाई 2000% चांसेस हैं कि वो कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है, बिकॉज RSI क्या है, RSI एक टूल है, ये आपको एक टूल है जो मार्केट की कंडीशन बताता है, मार्केट की मोमेंटम बताता है, प्रिडिक्शन नहीं बताता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही समझ में आएंगी। देखो जो मेरी 3 ट्रेड्स थी, तीनों की तीनों जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में क्लोज हो गई, ठीक है, और हमने एक अच्छा प्रॉफिट कर भी लिया। वो समझने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट चार्ट फ्रेम पे क्या किया है, मार्केट को रीड किया है, ठीक है। कंफर्मेशन का तरीका क्या है कि देखो ये आपको एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल मिली है, तो अगली कैंडल भी आपको डाउन डायरेक्शन का मूवमेंट देगी। क्यों देगी, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ओके, अब मैं दूसरे ट्रेड में देखता हूँ, कोई दूसरे करेंसी में ट्रेड लगाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा गाइस, ठीक है। लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है, रेजिस्टेंस के पास में सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और RSI भी अगर कंफर्म करता है ओवरबॉट है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेड लगा सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो ट्रेड हमारे वो प्रॉफिट में क्लोज भी हुए हैं, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मैंने जो ट्रेड्स थे वो लगाए थे गाइस, ठीक है। ओके, मैं दूसरा असेट देखूंगा, ठीक है, दूसरा असेट देख लेता हूँ जब तक। आपको एक चीज मैं बता दूं गाइस, देखो आपको बिल्कुल ये चीज कभी भूलनी नहीं है कि मार्केट कभी भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, मतलब कभी भी आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी, बट इवेंचुअली आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है। यू कैन नॉट ऑलवेज चेक ऑन द मार्केट, ठीक है। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, खुद की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, कोई थर्ड बंदा आकर के आपको चीजें आपकी मैनेज नहीं करेगा, ठीक है। जब आप खुद का पैसा लगाओगे और खुद का पैसा लगाने के बाद जब आप ट्रेड्स करोगे गाइस, तो आपको पेशेंस, माइंडसेट, इमोशंस कंट्रोल, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, देन आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, ट्रेड क्लोज हो गया, प्रॉफिट में भी हो गया, लेकिन मैं मार्केट में दूसरी करेंसी देख रहा हूँ। जब तक मैं दूसरा कुछ असेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, मैं एक चीज बता देता हूँ कि आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो अकाउंट के साथ में, जो आप क्रिएट कर सकते हो ओलम ट्रेड के ऊपर, और इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। बिना रिस्क के सेम स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा गाइस कि पहले आप डेमो से स्टार्ट करो, ठीक है। कभी भी विदाउट नॉलेज आप किसी भी बिजनेस में जाते हो तो आपको हमेशा लॉस ही होते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटी होती है। तो बेटर है कि पहले आप अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, स्किल्स के ऊपर काम करो, लेटर ऑन आप अपनी रियल मनी और इन्वेस्टमेंट के साथ में जाओ, ठीक है। ओके, जब तक मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कोई अच्छी चीज यहाँ पे नहीं मिल रही है जो कंडीशंस को फुलफिल कर रही हो। लॉजिक वही होगा, लॉजिक क्या होगा, लॉजिक गाइस सेम डायरेक्शन में ऐसे ही होगा। लेट्स से मैं ऐसा मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ओवरसोल्ड रीजन में मार्केट हो, मतलब RSI कंफर्मेशन दे रहा हो, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा हो, और सपोर्ट के बाद देखो यहाँ पे कितना मार्केट ऊपर जा रहा है। बट ये मैं लाइव मार्केट में देखना चाह रहा हूँ, बट मैं उसका वेट भी कर रहा हूँ और वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, ठीक है। तब तक एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये एनालिसिस जो है वो डीपली सीखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो गाइज, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं डेली मार्केट की डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कि क्या मार्केट में चल सकता है और क्या चलेगा, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें देखोगे, रियल एग्जांपल्स, रियल ट्रेड्स के रिजल्ट्स, है ना, और जो मैं पर्सनली चीजें करता हूँ वो भी आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, ये टोटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, इसका कोई चार्ज मैं आपसे नहीं लेता हूँ, ठीक है।